दोस्तों मैं अशफाक अंसारी, आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़ नेटवर्क। सऊदी पुलिस ने एक इंडियन ड्राइवर को गिरफ्तार किया है जो कि 4 इलीगल इथियोपियाई वर्कर को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहा था। अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर जेल भी होगी और जुर्माना भी होगा। दोस्तों एक आदमी ने सऊदी जवाजात से ये क्वेश्चन किया कि अगर अकामा तीसरी बार एक्सपायर हो जाए तो पकड़ा जाएगा, उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो जो है जवाजात ने बताया नहीं, ऐसा नहीं होगा, पहले की तरह कानून अब नहीं है। अकामा अगर एक्सपायर हो गया, पहली बार एक्सपायर है तो उस पर 500 रियाल का फाइन और जुर्माना है। दूसरी या तीसरी दफ़ा भी अगर एक्सपायर हो गया तो 1000 रियाल का जुर्माना होगा बस, और कोई जेल वगैरह नहीं होगी। दोस्तों सऊदी करप्शन अथॉरिटी ने जो है अल उला रॉयल कमीशन ऑफ अल उला के सीईओ अमर अल मदनी को गिरफ्तार कर लिया है। उनके ऊपर करप्शन का इल्ज़ामात है। बताया जाता है कि उन्होंने फर्जी तरीके से अपनी एक कंपनी को 20 करोड़ रियाल का जो है ठेका दिलाया और मनी लॉन्ड्रिंग की। वो टूरिज्म और हेरिटेज डिपार्टमेंट के चीफ भी थे। अब उस पर अदालती कार्रवाई होगी, देखिए उन्हें क्या सज़ा दी जाती है। दोस्तों जद्दा में जो है 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पहले आप वीडियो देखिए। तो इस वीडियो के मुतालिक बता दें कि ये तकरीबन 1 महीने पहले जद्दा में चोरी हुई थी और ये 4 चोर जो है नकाब पहन के मास्क लगाकर एक तिजारती मरकज़ था उसके ऑफिस में गए और वहाँ पर जो तिजोरी रखी थी उस तिजोरी को तोड़कर उसमें जो पैसे जो रियाल थे सब ले लिए। अब चूँकि ये लोगों को मास्क लगाया हुआ था इसलिए इनकी पहचान नहीं हो पा रही थी, और जिस कार से ये लोग जिस गाड़ी से आए थे, जब वो गाड़ी पकड़ी गई तो वो भी चोरी की गाड़ी थी। तो कोई क्लू ऐसा नहीं मिल रहा था कि जिससे कि ये पकड़े जाएँ, और ऐसा लग रहा था कि ये लोग गिरफ्तार नहीं होंगे। लेकिन ये सऊदी अरेबिया है, सऊदी पुलिस किसी को छोड़ती नहीं है, देर सवेर पकड़ ही लेती है। और उसने सऊदी पुलिस ने ऊपर से ऐसा शो किया कि जैसे मामला ठंडा हो गया, हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा है और हम जो है पकड़ नहीं सकते। और फिर अपने मुखबिरों को खुफिया से पता चला, फिर इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो मकतुल मुअम्मा ने बताया कि इन 4 लोगों को 5 दूसरे इल्ज़ामात पे 5 और कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया, इन पर कार्रवाई होगी, अदालती कार्रवाई होगा। इनको किसी मददगार भी अंदर का कोई होगा जो मुखबिर होगा, जिसने पूरी खबर दी होगी कहाँ तिजोरी है, कैसे क्या, देर सवेर वो भी पकड़ में आ जाएंगे। दोस्तों ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, वजीर खारजा इन दोनों पाकिस्तान के दौरे पर हैं। पहले आप वीडियो देखिए। तो इस वीडियो के मुतालिक बता दें कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर जो है पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तानी फ़ॉरेन मिनिस्टर जलील अब्बास जिलानी के निमंत्रण पर, उनकी मदऊ करने पर वो पाकिस्तान गए हैं। दरअसल बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, क्योंकि जब 16 जनवरी को ईरान ने एक मिसाइल अटैक करके पाकिस्तान के अंदर जो है हमला किया था, उसके बाद 2 दिन बाद पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमला किया था। तब से दोनों के ताल्लुकात काफ़ी तल्ख़ थे। तो लगता है कि उस ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए ही
ये सफ़र किया गया है और फॉरेन मिनिस्टर ईरान के जो है पाकिस्तान आए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर से भी काफ़ी लंबी गुफ्तगू की है। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।